Hey, hi everyone, welcome back to my channel. So, as usual, today we'll be looking into a daily lead code problem. So, today we are looking at 2381 problem number, which is shifting ladders, part 2. ये भी एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ फॉर द डेट 5th January 2024. So as usual, to make the problem easy, we will categorize or we will divide it into three parts. तो एक गिवन व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड उसके ऊपर हमें ऑपरेशन क्या करना है एंड हमें रिटर्न क्या करना है. तो जैसे ही हम क्वेश्चंस को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो आधा क्वेश्चन तो तभी क्लियर हो जाता है. तो एटलीस्ट हमें चीज़ें दिखने लग जाती है ना, काफ़ी आसान हो जाता है उससे. ठीक है, तो जैसे इसलिए मैं इसको डिवाइड करके लिख देता हूँ तो आप लोगों को भी इजी रहेगा पढ़ने में. तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में. ठीक है, देर इज़ अ स्ट्रिंग एस विच इज़ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स विच इज़ कंटेनिंग दिस. ओके, उसके अलावा अपने को दिया है 2D एरे विच इज़ नोन एज शिफ्ट्स वेयर शिफ्ट ऑफ आई इज़ हैविंग 3 एलिमेंट्स, स्टार्ट एंड डायरेक्शन. ठीक है, एक स्ट्रिंग दी है, एक 2D एरे दिया है. अब उस पर अपने को ऑपरेशन क्या करना है. फॉर एवरी आई shift the characters in S from index start I to index end I. Okay, and both are inclusive. If the direction is 1, then shift forward. If direction is 0, then shift backward. Then we have the definition for shifting forward and shifting backward. And okay, ये operation shifts करने के बाद on the original string we have to return a final string after applying all such shifts. ठीक है. मोटा मोटा अपने को क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या दिया गया. तो एक कोई भी एक स्ट्रिंग दी जाएगी कुछ पर्टिकुलर लेंथ की, लेट्स से n, और फिर एक अपने को शिफ्ट्स दिया गया विच इज़ 2D एरे. ठीक है, तो पहले पार्ट ऑफ एरे जो है वो भी अगेन लेंथ ऑफ n है, n नहीं सॉरी m है. एंड देन वी हैव 3 एलिमेंट्स for each first array element. So ये कुछ 2D array इस तरह से दिया होगा where in the second dimension of array we have 3 values which is having a start and और एक direction दिया गया है ना, and this is going on for length 0 to n. ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट्स अपने को करने हैं. एंड फिर अपने को बोला है कि n और m these are in range of 10 to the power 4 to 0. 5 into 10 to the power 4 है, जस्ट रिटर्न 10 to the power 4 ताकि वी नो कि 10 to the power 4 तक जा सकता है. ओके, तो अपने को हर बार ये ऑपरेशन लगाना है स्ट्रिंग एस के ऊपर. लेट्स से जिस भी शिफ्ट ऑफ आई, सो आई इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to m, तो जो भी ये आई होगा ना उस स्ट्रिंग के उस इंडेक्स के ऊपर अपने को माय बैड सॉरी, तो जो भी ये शिफ्ट ऑपरेशन होगा ये स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है और ये डायरेक्शन है, तो ये स्टार्टिंग वाला इंडेक्स आई स्टार्ट आई एंड है ना, इसके ऊपर अपने को शिफ्ट करना है. लेट्स से अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इनको फॉरवर्ड शिफ्ट करना है इन सभी एलिमेंट्स को, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन है तो और 0 है इसकी वैल्यू तो हमें इसे बैकवर्ड शिफ्ट करना है. यहाँ पे भी हैव द डेफिनेशन कि फॉरवर्ड शिफ्ट क्या बैकवर्ड शिफ्ट क्या. तो फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि उसको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दो. जैसे कि ए दिया है तो उसका फॉरवर्ड शिफ्ट क्या हो जाएगा बी दिया उसका क्या हो जाएगा सी. एंड वी हैव टू इंक्लूड द रैप अराउंड. सो रैप अराउंड का मतलब है अगर जेड दिया है तो वो ए हो जाएगा. सिमिलरली बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर बी का ए हो जाएगा, सी का बी हो जाएगा. एंड बैकवर्ड शिफ्ट है तो ए दिया है तो उसका जेड हो जाएगा, है ना. ये हो गया बैकवर्ड शिफ्ट एंड ये हो गया फॉरवर्ड शिफ्ट. तो इस तरह से इन पर्टिकुलर रेंजेस के लिए अपने को करना है. तो एक तो सॉल्यूशन विच वी कैन डायरेक्टली सी
कि शिफ्ट्स के ऊपर आइट्रेट कर देंगे हर एलिमेंट के लिए, स्टार्ट इंडेक्स लो, एंड इंडेक्स लो और शिफ्ट करते जाओ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक लूप अपना लगेगा m पे, दूसरा हर स्टार्ट एंड पे लगता रहेगा। तो स्टार्ट और एंड जो कि अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में होंगे तो विच विल बी इन द ऑर्डर ऑफ n। तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, करेक्ट। एंड m और n दोनों ही 10 to the power 4 में है, तो विच इज़ काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑन द ऑर्डर। ठीक है, एंड 10 to the power 4 है तो दिस सॉल्यूशन विल नॉट बी एफिशिएंट, बट हाँ दिस कैन बी अ फर्स्ट सॉल्यूशन दैट यू कैन प्रोवाइड। अब इसको एफिशिएंट कैसे करें? सो इफ़ यू लुक इनटू द प्रॉब्लम कि फॉर ईच स्टार्ट एंड एंड हम लोग कुछ शिफ्ट्स कर रहे हैं ना, जैसे कि ये स्टार्ट और एंड के लिए मैंने फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी शिफ्ट था वो कर दिया। ठीक है, दूसरे शिफ्ट ऑपरेशन पे गए, लेट्स से वो कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इन पे कोई ओवरलैप नहीं है तो अपना इस केस में तो सही चलेगा, इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया। बट लेट्स से अगर ये ओवरलैप होने लगी मेरी क्वेरी, तीसरा मैंने कुछ ये शिफ्ट किया है ना, तो जो ओवरलैप होगा वो वाले एलिमेंट्स बार बार से शिफ्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो इन एलिमेंट्स को मैंने एक बार पहले शिफ्ट के लिए किया, फिर दूसरी बार दूसरी शिफ्ट के लिए कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम आएगी ओवरलैप में। लेट्स से कि ये वाले एलिमेंट हर शिफ्ट के अंदर ही आ रहे हैं, तो हर बार मैं इनको ही शिफ्ट करता जा रहा हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है ना। तो एक तो ईज़िली क्लिक कर जाएगा कि हम अगर सारे शिफ्ट्स को कंबाइन कर दें, जिससे कि हम ये पता लगा लें कि हर करेक्टर कितनी बार शिफ्ट होगा, है ना। लेट्स से कि ये पहला जो शिफ्ट ऑपरेशन है ये सेकंड करेक्टर को फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है, दूसरा वाला भी कुछ रेंज में शिफ्ट कर रहा है जिसमें फिर से सेकंड शिफ्ट हो रहा है, तीसरा वाला भी कर रहा है। तो बार बार मैं किसी पर्टिकुलर करेक्टर को हर शिफ्ट ऑपरेशन में शिफ्ट करता जाऊँ, इसके बजाय अगर मैं ये शिफ्ट्स ऑपरेशंस हैं जो मेरे, इन सब को मर्ज कर दूँ ना, जिससे मैं पता लगा लूँ कि एक करेक्टर फाइनली कितनी बार शिफ्ट होगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीज़ें। फिर मैं एक लूप लगा दूंगा कि वो करेक्टर कितनी बार शिफ्ट होना है मेरे को फाइनली पता है, मैं उतनी बार शिफ्ट करूँगा, आंसर में सेव करूँगा, मेरा फाइनल एक लूप में हो जाएगा आंसर। बट दिखने में ये लग रहा है कि ये फाइनली एक करेक्टर के नंबर ऑफ शिफ्ट्स निकालने के बाद मैं एक आइटरेशन में निकाल के इसका पूरा आंसर निकाल दूंगा। बट मेरे करेक्टर्स किस ऑर्डर में है? ऑर्डर ऑफ एन में है, और उनका अगर काउंट निकाल रहा हूँ मैं तो उसके लिए फिर से मुझे हर क्वेरी पे जाना पड़ रहा है, हर क्वेरी के हर रेंज का फिर से करेक्टर पे जाना पड़ेगा, जो 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 करेक्टर्स इस रेंज के अंदर कवर होंगे उन सब का काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो फिर से ये ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन चला जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर कंप्यूट करते वक्त मैं ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा हूँ, बट हर कैरेक्टर के लिए काउंट निकालते वक्त मुझे फिर से नंबर ऑफ शिफ्ट्स इनटू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे आइटरेट करना ही पड़ेगा। पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट आइटरेट करते वक्त मैं शिफ्ट कर दे रहा था, अभी मैं शिफ्ट का काउंट निकाल रहा हूँ कि ये कैरेक्टर कितनी बार शिफ्ट होगा, उसके लिए फिर से मुझे तो बात तो ले दे कि फिर से वहीं आ गई। हमने सोचा था थोड़ा ऑप्टिमल होगा, बट नहीं, ये फिर से ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन हो गया। बट ठीक है, अप्रोच हम सही जा रहे हैं होगा कुछ ऐसे ही, बट डायरेक्टली ये वे में नहीं होगा। अब अगर तुम लोगों ने सुना हो डिफ एरे के बारे में, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डिफ एरे। ठीक है, अब डिफ एरे क्या होता है, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि हमें किसी वे में इन सारे शिफ्ट्स को मर्ज करना है आपस में, है ना, ताकि एंड में मैं एक ही लूप के अंदर इनको पता लगा लूँ कि ये कैरेक्टर कितनी बार शिफ्ट हुआ है और उस पर ऑपरेशन करता रहूँ। बट जब मैंने उसको कैलकुलेट करने का ट्राई किया तो हर कैरेक्टर का काउंट निकालने के लिए फिर से मुझे ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन में जाना पड़ा। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अगर हर कैरेक्टर का मैं काउंट निकालने की कोशिश करूँ तो फिर से ये इसमें जाएगा, बट क्या कोई और वे हो सकता है? सो दैट्स वेयर डिफ एरे कम्स इनटू द पिक्चर। इट सेज कि आप डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या किसी कैरेक्टर का वैल्यू मत निकालो, उसका डिफ निकालो उसकी प्रीवियस वैल्यू से।
जैसे मान लो मुझे ये पता है कि ऐसे मैं जा रहा हूँ ना, मेरी सेम वैल्यू जा रही है, अगली वैल्यू मेरी प्रीवियस वैल्यू से कुछ ज़्यादा होगी या कुछ कम होगी, है ना। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं ट्रैवर्स करते टाइम, क्योंकि मेरे पास करंट वैल्यू तो है, अब नेक्स्ट वैल्यू इससे कितने डिफ पे है, अगर मुझे वो पता है सिर्फ, तो मैं मेरे रन टाइम पे ही उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डिफ निकालना है कि वो प्रीवियस वैल्यू से कितने डिफ पे है। सो दैट्स व्हाट डिफ एरे डील्स विद। ठीक है, कि जैसे कि मुझे ये पता है कि जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ तो वहाँ पे मेरी वैल्यू है 2, जो भी वैल्यू है कुछ भी, बट पहले मान लो मैंने स्नैपशॉट, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो मैं रन टाइम पे कैलकुलेट करूँगा। पहले बस मैंने इतना कैलकुलेट कर लिया कि मेरी ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी i+1 पे ये वैल्यू +1 होगी। ठीक है, अब जब मैं लूप लगाऊंगा तो मैं इस वैल्यू को भी निकाल लूँगा, अब वैल्यू निकल जाएगी तो i+1 की भी वैल्यू निकल जाएगी। मान लो ये 2 आती है तो मेरे को पता लग जाएगा 3 है ना। बट रन से पहले बस मैं इतना एक स्नैपशॉट बना के रखूँगा कि जो भी मेरी पहले वाली वैल्यू होगी उसके डिफ में क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें फिर हमारा ये शिफ्ट एरे काम आएगा। कि शिफ्ट एरे क्या बोल रहा है अपने को, सोचा जाए तो शिफ्ट एरे बोल रहा है कि आपका पूरा एरे है, ये है ना, स्ट्रिंग है, उसके कुछ इंडेक्स हैं 0 से लेकर n तक, इसका ये आप स्टार्ट करो किसी पर्टिकुलर आई से, एंड किसी पर्टिकुलर एंड आई पे एंड आई एंड है ये, तो आई इज बेसिकली आइट्रेशन इन द शिफ्ट, तो आई का स्टार्ट एंड आई का एंड, इसके बीच में फॉरवर्ड शिफ्ट कर दो या बैकवर्ड शिफ्ट कर दो। उसने बस अपने को ये बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने स्नैपशॉट बना के रख लिया। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि इतने एलिमेंट्स लेट से फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे। अब दूसरा मेरे पास शिफ्ट ऑपरेशन आया, वो बोला कि मैं जे पे हूँ, जे का स्टार्ट से लेकर जे का एंड तक आप यहाँ से यहाँ तक बैकवर्ड शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ बढ़ाने बैठ जाऊँगा तो वो तो अपना ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n हो जाएगा ना। क्या मैं अब इसको ऐसे अगर सोचें कि पहले ऑपरेशन ने क्या कहा कि यहाँ के बाद में आपकी पहले जो भी वैल्यू, मुझे उससे मतलब नहीं है, यहाँ के बाद में आप एक शिफ्ट कर दो ऑपरेशन, कहाँ तक कर दो, यहाँ तक कर दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर दो। ओके, और दूसरे ऑपरेशन ने कहा आप यहाँ से नेगेटिव शिफ्ट कर दो, यहाँ तक कर दो। ठीक है, अब इसको कैप्चर कैसे करेंगे, एक तो हमने पहला तरीका देखा कि इनके हर एलिमेंट का एक एक वैल्यू बढ़ा दो घटा दो, बट उसके लिए अपने को इटरेट करना पड़ेगा। तो एक और अगर हम वे सोचें कि ये इन दी एंड क्या कह रहा है कि आपकी प्रीवियस की जो भी वैल्यू है उसका डिफ, अगर हम डिफ देखें तो यहाँ पे डिफ आ रहा है ना, ये बोलेगा कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रीवियस थी उससे एक बढ़ जाएगी आपकी वैल्यू, कहाँ तक जाएगी वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ से एक बढ़ गई, सिर्फ उसने इस वैल्यू को कैप्चर किया। इसके बाद, क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं डिफ है ही नहीं, तो बाद वाले को अपन अपडेट नहीं करेंगे, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अब दूसरा डिफ अपना कहाँ पे आएगा, एंडिंग इंडेक्स पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू कम हो रही है ना, तो ये क्या बोलेगा, ये जो मेरा एंडिंग इंडेक्स है इसकी इसका जो नेक्स्ट वाला है ना उसकी एक वैल्यू कम कर दो प्रीवियस से। बस अपने को बीच का कैप्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने को बस ये बताना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे थी उससे एक आप बढ़ा दीजिए, एंड जो भी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है उसको आप पहले वाली से एक घटा दीजिए, बस। समझे, तो ये क्या बोलेगा, आई एस इक्वल्स टू i(-1) जो भी यहाँ पे इंडेक्स है उससे एक बढ़ा दो, और i जो end+1 है ना, इसके बाद वाली वैल्यू, उसको आप i end से एक घटा दो। सिमिलरली जब हमारा ये बैकवर्ड ऑपरेशन है, ये क्या बोलेगा कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंटर है JS, इसको आप इससे पहले जो भी वैल्यू थी है ना J(s-1) उससे आप एक घटा दो, और J जो end+1 है ना, यहाँ पे डिफ क्या आ रहा है, एक बढ़ रहा है,
इसको आप जे ऑफ एंड पे जो भी वैल्यू है उससे एक बढ़ा दो, बस इतना काम करना है अपन ने। अब जब अपन ने ये सारे डिफ लिख लिए, अब जब मैं फाइनल लूप लगाऊंगा ना तो मेरे पास करंट वैल्यू आएगी। डिफ अगर डिफ है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, और अगर डिफ नहीं है तो जैसा है वैसा चलने दूंगा। क्लियर? इसको एक बार और देख लेना, बट आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अब इसका फटाफट से कोड देख लेते हैं। तो पहले तो अपने को, जैसा कि हमने अभी देखा है कि एक डिफ एरे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस एंड देन शिफ्ट्स दिए हुए हैं। तो n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक डिफ एरे बना लेंगे सेम उसी लेंथ का, क्योंकि हर जो डिफ एरे है ठीक है, तो उसका एक डिफ एरे बना लेंगे, और हर शिफ्ट ऑपरेशन पे मैं क्या करता जाऊंगा, अगर तो शिफ्ट ऑपरेशन फॉरवर्ड शिफ्ट है राइट, तो डिफ एरे का बेसिकली वो स्टार्ट और एंड हो सकता है ना। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर तो वो फॉरवर्ड ऑपरेशन है तो उसके स्टार्ट वाले को एक बढ़ा दो और एंड वाले को एक घटा दो। अब एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, एंड वाला फाइनल हमारा एरे के आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर इन है तो उसको एक घटा देंगे। करेक्ट, बस इतना सा एक कंडीशन यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अगर तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट है तो डिफ एरे के स्टार्टिंग पोजीशन को एक बढ़ा दो, और अगर ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है तो इसको घटा दो। सिमिलरली अगर हमारा बैकवर्ड शिफ्ट है तो उसकी पहली पोजीशन को घटा दो, जैसे कि यहाँ पे देखा था ना, घटा दिया था, और एंड वाले को, और अगर वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो एंड वाले को बढ़ा दो। तो इससे अपना डिफ एरे कैलकुलेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट ऑपरेशन लिखा है, दिस इज जस्ट अ प्लेन शिफ्ट ऑपरेशन, कि एक्चुअली में किसी भी कैरेक्टर को अगर नंबर ऑफ टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं तो हाउ डू वी हैव टू डू। सो इसमें वी कैन टेक अ मॉड्यूलस ऑफ 26 कि टोटल शिफ्ट्स अपने कुछ भी हो सकते हैं ना, 26 से बड़े हो सकते हैं या नेगेटिव में हो सकते हैं। तो अगर 26 से बड़े हो रहे हैं तो बेसिकली वो आपस में रिपीट करेंगे, तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ मॉड्यूलस ऑफ 26 राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, क्योंकि 26 के बाद वो लूप वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा ना। जैसे मैं 20 अपना ये रेंज जाएगा 0 to 25, तो 26 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करेक्ट, तो उसका मॉड्यूलस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ मॉड्यूलस। तो अब मॉड्यूलस लेने के बाद अगर तो हमारी जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो 0 to 25 के बीच में आनी है तो ठीक है, अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो 25 से बड़ी आ रही है, करेक्ट, तो हमें क्या करना है, टोटल शिफ्ट इक्वल टू उसमें से माइनस कर देंगे 26 को, करेक्ट, ताकि वो वापस से उस रेंज में आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वो 0 से नीचे जा रही है तो उसको ऐड अप कर देंगे ताकि वो अपनी फिर से रेंज में आ जाएगी। और एंड में इसको, इधर बेसिक शिफ्ट ऑपरेशन है, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब ये मेन लूप है जो कि हमने डिफ एरे के बाद लगाया है। डिफ एरे कैलकुलेट करने के बाद हमारे नंबर ऑफ शिफ्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम शिफ्ट तो रन टाइम पे कैलकुलेट करने थे ना कि फाइनल शिफ्ट क्या है। पहले हमने सिर्फ एक स्नैपशॉट बना के रख लिया था, डिफ एरे बना लिया था, उसके बाद हम शिफ्ट्स को रन टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, और जो भी अपना शिफ्ट होगा उसको हम अपने टाइम्स ऑफ शिफ्ट करते जाएंगे। दैट आवर शिफ्ट ऑपरेशन विल डू, इट विल टेक नंबर ऑफ शिफ्ट्स फ्रॉम द करेक्टर एंड रिटर्न इट। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए कितने शिफ्ट्स हैं वो हम करंट शिफ्ट जो कि अपने प्रीवियसली चलते आ रहे हैं वाइल आइटरेटिंग द लूप, ठीक है, उसके अंदर ऐड करते जाएंगे डिफ एरे को।
क्योंकि इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे डिफ आता जाएगा उसको इंक्रीज डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अब जो भी शिफ्ट होंगे उस इंडेक्स के लिए उसको हम सप्लाई कर देंगे अपने शिफ्ट मेथड के अंदर, विच विल रिटर्न अस द फाइनल कैरेक्टर एंड जस्ट अपेंड इट टू द स्ट्रिंग बिल्डर। इन द एंड अपडेट इट टू द स्ट्रिंग एंड रिटर्न। तो इसमें ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था समझने का कि जो डिफ एरे अपन ने कैलकुलेट किया ना वो कैसे किया और उसका क्या रोल है। यहाँ पे क्या, so I hope you people would have understood this, and if there is any doubts regarding this or any other questions, just let me know in the comment section. We'll be happy to help. Thank you.